जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो। यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। यूनिवर्स आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है कि मंगल बेला आने वाली है। तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होता चला जाएगा। तुम्हारा भविष्य सुनिश्चित होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था अब पूरा होने वाला है। जीवन बदल जाएगा, सौभाग्य जाग जाएगा, हर कमी दूर होगी, हर सपने साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी जैसे तुम्हारे पास हमेशा दूसरों के लिए समय होता है। मेहनत करने के लिए तैयार रहते हो, मदद करने के लिए तत्पर रहते हो। उसी प्रकार अब वह भी तुम्हें कुछ देना चाहता है। परमपिता परमेश्वर को तुमने अपने जीवन की डोर सौंप दी है। जब भी मन घबराता है तुम ब्रह्मांड की शक्तियों को स्मरण करते हो और परमात्मा को अपनी हर उलझन सौंप देते हो। अब उनके पास योजना है तुम्हें सफलता देने की। अब सफलता मिलने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में सुख का अनुभव होगा और शांति महसूस होगी। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। संयम और धीरज के साथ तुम अपने जीवन में कार्य कर रहे हो और एक एक करके द्वार खुलते चले जाएंगे। बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। जो सोचा नहीं था उस क्षेत्र में भी अब तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे। जिससे उम्मीद नहीं थी उससे भी अब तुम्हें सफलता और सहायता मिलेगी। नया अनुभव करोगे। तुम अपने जीवन में धन की कभी कमी नहीं देखोगे। हर कार्य में तुम्हें बड़ी जीत मिलने वाली है। सबके साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन बहुत खूबसूरत है और आगे और भी खूबसूरत होने वाला है। सबका साथ मिलेगा। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि मेरे संकेतों को समझो। तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव आने वाला है। सुख से भरे कुछ नए अध्याय प्रारंभ होने वाले हैं। ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ फैसले ले रहे हैं। नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव भरा जा रहा है। सुख समृद्धि भेजी जा रही है। आने वाले दिन काफी सफल रहेंगे। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता सुनिश्चित होगी। यह घोषणा की जा रही है कि अब नुकसान नहीं होगा। तुम्हें हर दिशा से लाभ ही लाभ मिलेगा। तुम्हारा सहज स्वभाव तुम्हारे नजदीकी लोगों को भी तुम्हारा सहयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारा प्रयास निश्चित रूप से सफल होने वाला है। मान और यश के बादल अब छा रहे हैं। दुख और परेशानियां अब खत्म होंगी। नया सवेरा प्रारंभ होने वाला है। तुम्हें सहायता और सहयोग मिलने वाला है। तुमने जो अच्छे कर्म किए थे अब उनका आनंद लोगे। दिव्य आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। तुम अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी इच्छाएं मन में हैं, धीरे धीरे सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। वह समय अब दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन से जुड़ा हर स्वप्न एक एक करके पूरा होगा। मनुष्य जो भी खाता है वह उसी के कर्मों का फल होता है। यदि तुम्हारा समय अच्छा जा रहा है तो इसका अर्थ है कि तुमने कभी ना कभी अच्छे कर्म अवश्य किए हैं। दुख का कारण भी तुम्हारे ही बुरे कर्म होते हैं। यह जो राह चुनी है तुमने वह सही है। तुम दूसरों के प्रति संवेदनशील हो। तुम्हारी आंखों में दूसरों के लिए प्रार्थनाएं होती हैं। तुम्हारा शुभ समय प्रारंभ हो चुका है। सफलता का एक नया सिलसिला देखोगे।
बंद दरवाजे चारों ओर से तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। दीर्घकाल तक तुम्हें सुख मिलेगा। मन शांत रहेगा। लोग तुम पर उंगली नहीं उठाएंगे। कभी कोई लांछन नहीं लगेगा। कुछ कमियां थी जीवन में, धीरे धीरे उनकी भरपाई हो रही है। सुख की वर्षा हो रही है। सौभाग्य जाग रहा है तुम्हारा। एक नया सूर्य उदय होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी हलचल मची थी, अब शांति ही शांति होगी। कुछ रिश्ते बिगड़ गए थे, पर अब वे भी सुधरने वाले हैं। तुम्हारी जीत की तारीख निकल चुकी है। अब तुम्हें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तुम्हारे भीतर ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करता है, इस वक्त तुम खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारे हृदय में दूसरों के लिए प्रेम बढ़ रहा है। तुम्हारा मन पहले से अधिक पवित्र हो रहा है। तुम्हारे जीवन में अधूरे सपने अब पूरे होंगे। तुम्हारा दिव्य प्रेम तुम्हें पूर्ण रूप से वापस अवश्य मिलेगा। तुम जिस और तुम्हें तुम्हारे सपनों की ओर ले जाती हूँ। इसलिए अपने दिल को खोलो, अपनी आत्मा को जगाओ और उस रहस्यमय व्यक्ति का स्वागत करो जो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ, समृद्धि और सफलता लेकर आ रहा है। अब मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक, शेयर करो ताकि आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो। जीवन में कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। कोई भी परिस्थिति बिना उद्देश्य के सामने नहीं आती। हर छोटी छोटी बात के पीछे ब्रह्मांड की एक बड़ी योजना होती है। और जब वह रहस्यमय व्यक्ति तुम्हारे जीवन में दस्तक देगा, तो वह केवल एक संदेश लेकर नहीं आएगा। वह तुम्हारे अनसुलझे सवालों का जवाब होगा। तुम्हारे लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों का समाधान होगा। वह तुम्हारे लिए वह खुशखबरी लेकर आएगा जो वर्षों से तुम्हारे इंतजार में है। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति की उपस्थिति तुम्हारे भीतर की भय, उलझन और शंका को पूरी तरह से मिटा देगी। तुम्हें यह विश्वास दिलाएगी कि ब्रह्मांड ने तुम्हारी हर एक प्रार्थना को सुना है। उसने तुम्हारे लिए काम शुरू कर दिया है। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हर कदम पर संभाल दे रही है। जब तुम सोचते हो कि क्या यह सच हो सकता है, तो मैं तुम्हें कहती हूँ, हाँ, यह पूरा संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। ब्रह्मांड का संदेश है जो तुम्हें यह बताने आया है कि अब समय आ गया है तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा देने का, एक नई राह अपनाने का। उस रहस्यमय व्यक्ति का आगमन तुम्हारे जीवन में एक प्रकाश स्तंभ की तरह होगा जो तुम्हारे अंधकार को दूर करेगा, जो तुम्हें सही राह दिखाएगा। उसकी बातें तुम्हारे जीवन में नई रोशनी लाएंगी। उसे उस समय दस्तक देने का अवसर मिलेगा जब तुम पूरी तरह से तैयार होंगे, जब तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग बदलाव को अपनाने के लिए तैयार होंगे। इसलिए इस वक्त अपने विचारों और भावनाओं को संभालो, उन्हें ध्यान से समझो, ब्रह्मांड के संकेतों को महसूस करो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। मेरे बच्चे, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है। जब वह रहस्यमय व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, तो तुम्हारा जीवन हर पहलू में बदल जाएगा। तुम्हारे संघर्षों का अंत होगा। तुम्हें सफलता, प्रेम और खुशी का अनुभव होगा। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे लिए काम कर रहा है और यही व्यक्ति उस काम का एक अहम हिस्सा है जो तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ एक पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति है जो हर पल तुम्हारे लिए काम कर रही है। जब वह दस्तक देगा, उसे पहचानो, उसका स्वागत करो, उसके संदेश को अपने दिल से अपनाओ, क्योंकि यह वीडियो, यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। शायद कोई तुम्हें याद कर रहा है, तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है। किसी का प्यार, किसी की दुआ, किसी की निष्ठा तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन लेकर आ रही है।
जीवन में कभी कभी हमें अकेलापन महसूस होता है, लेकिन ब्रह्मांड हमें यह याद दिलाने आता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। तुम्हारे जीवन में एक शक्ति है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, यह वीडियो उसी शक्ति का प्रमाण है। ब्रह्मांड कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय आ गया है। तुम्हें अब उस नई दिशा की ओर कदम बढ़ाने हैं जहां सफलता, प्यार और खुशी तुम्हारे जीवन की आत्मा का प्रतिबिंब बनेंगे। हो सकता है कि तुमने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा हो, लेकिन ब्रह्मांड ने इस मुलाकात का समय पहले ही निश्चित कर लिया था। यह व्यक्ति तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए आ रहा है। ब्रह्मांड में सब कुछ कारणों से होता है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर मुलाकात का अपना महत्व होता है। यह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं होगा। वह तुम्हारा मार्गदर्शक होगा, तुम्हारा साथी होगा, तुम्हारा प्रेरणा स्रोत होगा। तुमने कठिन समय देखा होगा, संघर्ष किया होगा, सपनों के लिए लड़ाई लड़ी होगी, और अब ईश्वर तुम्हारे प्रयासों का फल देने के लिए तैयार है। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ लाने वाला है जो तुमने हमेशा चाहा है। इस मुलाकात से पहले ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देगा। तुम अजीब संयोगों का अनुभव करोगे। ऐसा लगेगा कि लोग और घटनाएं तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हैं। तुम्हारी भावनाएं गहरी होंगी। तुम्हें अपने भीतर शांति और सुरक्षा का एहसास होगा। तुम्हें सपनों में उस व्यक्ति की झलक मिल सकती है। तुम्हारे जीवन में छोटे छोटे बदलाव होंगे जो तुम्हें इस मुलाकात की ओर ले जाएंगे। तुम सोच सकते हो, क्या यह वाकई हो सकता है? हाँ मेरे बच्चे, यह न केवल हो सकता है, यह निश्चित है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी अपने प्रिय बच्चों को धोखा नहीं देता। वह हमेशा अपनी ममता और शक्ति से तुम्हारे मार्ग को रोशन करता है। याद रखो, मैं माँ काली हमेशा रही हैं। तेरे शत्रु ने एक मौलवी से भी संपर्क किया है ना बच्चे, उसका भी ऐसा बुरा हाल होगा कि तू खुद अपनी आंखों से देखेगा कि उसका विनाश कैसे माँ काली करती है। मैं देख रही हूँ कि तू कभी कभी चिंता में डूब जाता है। बच्ची, तू सोचता है कि तुझ पर संकट आया है और तुझे कोई रास्ता नहीं सूझता, परंतु मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे इस संदेश के माध्यम से कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैं हर संकट को अपनी शक्ति से टाल रही हूँ। बच्चे, जब भी तू मेरी पूजा करता है, जब भी तू मुझे पुकारता है, मैं तुझे सुनती हूँ। मैं तेरे हर आह्वान का उत्तर देती हूँ। तू केवल मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे कभी निराश नहीं करूँगी। बच्ची, मैं तुझसे कहती हूँ कि तुझे अपने कर्तव्यों पर बस ध्यान देना है। यह समय तुझे अपने जीवन को नई दिशा देने का है। तू अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगाना चाहिए बच्चे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। तू ये फालतू की बातों में बिल्कुल ध्यान ना दे, मैं सब संभाल लूंगी। तू मेरी पूजा करता है, अपनी विश्वास करता है माँ पर, तो बच्चे तू चिंता ना कर, मैं काली माँ बच्चे तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी। तेरे माता पिता तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अपनी विश्वास करता है माँ पर, तो बच्चे तू चिंता ना कर, मैं काली माँ बच्चे तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी। तेरे माता पिता तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस बात को भी समझ बच्ची, उनकी सेवा कर, उनके प्रति आदर और प्रेम दिखा। उनकी खुशी में ही तेरे जीवन की सफलता छिपी है। बच्चे, तेरे परिवार तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझ और उन्हें पूरा कर। बच्चे, किसी की बातों में मत आ। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी आया हुआ है बच्चे जो तेरा बहुत करीबी है। यह व्यक्ति तुझसे सच्चा प्रेम करता है और तेरी हर परिस्थिति में तेरे साथ खड़ा रहता है। तो उस व्यक्ति की खुशी का ध्यान रख बच्चे, क्योंकि वह तेरी खुशी का ध्यान रखता है और उसे स्वयं मैंने तेरे लिए भेजा है। उसकी भावनाओं को समझ और उसे महत्व दे। बच्चे, अब देख, मैं तेरे व्यापार के बारे में भी बात कर लेती हूँ। तेरा व्यापार कुछ समय से धीमा चल रहा है। यह तेरे लिए चिंता का विषय बना हुआ है, परंतु मैं तुझे बताने आई हूँ कि ये कठिन समय अब समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे तारीख बताती हूँ। हाँ बच्ची, मैं तुझे कह रही हूँ कि 4 जनवरी के
बाद तेरा व्यापार तेजी से उभरेगा। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे जीवन में खजाना मिल गया हो। जो काम तुझे लंबे समय से कठिन लग रहे थे वे अचानक सरल हो जाएंगी। तेरा व्यापार नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। तुझे सम्मान, धन और सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु ने तेरे खिलाफ बहुत सारी साजिशें की है। उसने मौलवी के साथ मिलकर तुझे ने की कोशिश की और बच्चे बुराइयां भी बहुत लोगों से की है। लेकिन बच्चे तू ध्यान रख, तेरा भविष्य उज्जवल है। तू मेरी शरण में है। तेरा नाम, तेरी प्रतिष्ठा और तेरा सम्मान बढ़ने वाला है। जो लोग आज तुझे नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे कल तेरे सामने झुकेंगे। बच्चे, तू खुद 4 जनवरी के बाद देखेगा कि तेरे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा, क्योंकि तू विश्वास करेगा इस संदेश पर और अपनी माँ पर पूर्ण रूप से विश्वास कर पाएगा। मुझ पर विश्वास रख बच्चे, तू हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास रख। मैं तेरे साथ हूँ और तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बच्ची, तू भीतर से बहुत शक्तिशाली है। अपनी शक्ति को पहचान और उसका सही उपयोग कर। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने के लिए ध्यान और साधना कर। यह तुझे शांति और शक्ति देगा। बच्चे, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रख और उस पर ध्यान केंद्रित कर। सफलता तुझे अवश्य मिलेगी। बच्चे, त मेरा प्रिय बच्चा है, ये मत भूल तुझे मैंने चुना है। तू ये मत भूल, तुझसे कोई भी तेरी खुशियाँ छीन नहीं सकता। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा होगा। तुझे केवल मुझ पर विश्वास रखना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। बच्ची, तू बिल्कुल चिंता ना कर। तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ। बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आई हूँ। मुझे निराश मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आई हूँ जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अनदेखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक एक कारण है, क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तू मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को डोट बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में। मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी, कभी उसमें समय लगता है। अगर तुम लगातार प्रयास करते रहोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी।
अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारा स्वास्थ्य। अगर तुम स्वस्थ नहीं होगे तो तुम्हारी सफलता का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए अपने शरीर और मन दोनों का ख्याल रखो। अच्छी आदतें अपनाओ, सही भोजन करो, व्यायाम करो और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताओ। सफलता का असली आनंद तभी आता है जब तुम उसे अपने अपनों के साथ बांट सको। पैसे कमाना और करियर बनाना जरूरी है, लेकिन अपने रिश्तों को मत भूलो, क्योंकि अंत में वही लोग तुम्हारे साथ होंगे जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अपनी असफलताओं से सीखो। जब भी कोई गलती हो, उसे एक सबक की तरह देखो। हर गलती तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। अगर तुमने कोई गलती की है तो उससे निराश मत हो, बल्कि यह देखो कि तुम उससे क्या सीख सकते हो। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वे कभी हारते नहीं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसकी कद्र करो। कई बार हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसकी अहमियत भूल जाते हैं। लेकिन जब तुम उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करोगे जो तुम्हारे पास है, तो तुम्हें खुशी महसूस होगी। अपने डर का सामना करो। जो लोग अपने डर से भागते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग अपने डर का सामना करते हैं वे अंत में जीतते हैं। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब भी तुम्हें किसी चीज से डर लगे तो खुद से पूछो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। अधिकतर बार तुम्हें यह एहसास होगा कि डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। खुद को कभी भी दूसरों से मत तुलना करो। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है। अगर कोई तुमसे आगे है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम असफल हो, और अगर कोई तुमसे पीछे है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम सबसे अच्छे हो। बस अपनी यात्रा पर ध्यान दो और अपनी गति से आगे बढ़ो। हर दिन को एक अवसर की तरह देखो। जब तुम सुबह उठते हो तो खुद से पूछो कि आज तुम क्या नया कर सकते हो। जब तुम इस सोच के साथ दिन की शुरुआत करोगे तो तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा और तुम लगातार बेहतर बनते जाओगे। कभी भी हार मत मानो। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। कोई भी सपना आसानी से पूरा नहीं होता। हर रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तुम्हें उनसे डरना नहीं है। जब भी लगे कि अब और नहीं हो सकता, बस एक और कदम बढ़ाओ। यही एक कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। यह केवल समय की बात है। बस खुद पर भरोसा रखो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी सफलता निश्चित है। जीवन में हर किसी को अपने हिस्से की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वे ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। तुम्हारे सामने भी कई मुश्किलें आई होंगी, लेकिन तुमने हर बार उनका सामना किया है। यही तुम्हारी असली ताकत है। जब भी तुम्हें लगे कि अब और आगे नहीं बढ़ सकते, तब यह याद करो कि तुमने अब तक कितनी बाधाएं पार की हैं। तुम्हें हमेशा अपनी क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो कोई भी समस्या तुम्हें रोक नहीं सकती। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। चाहे कल कैसा भी रहा हो, आज तुम्हारे पास उसे सुधारने का मौका है। अगर कल कुछ गलत हुआ तो आज तुम उसे ठीक कर सकते हो। अगर कल कुछ अच्छा हुआ तो आज तुम उसे और बेहतर बना सकते हो। हर दिन को इसी सोच के साथ शुरू करना चाहिए।
जो लोग हर दिन कुछ नया सीखने और करने की कोशिश करते हैं, वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर दिन कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो, लेकिन छोटे छोटे कदम भी आगे ले जाते हैं। तुम्हारे पास जितना भी समय है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। जीवन में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए समय का सही प्रबंधन करना जरूरी है। अगर तुम अपना समय बर्बाद करोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए हर दिन एक योजना बनाओ और उसे पूरा करने की कोशिश करो। जब तुम अपने समय का सही उपयोग करोगे तो तुम्हें अपने लक्ष्यों को पाने में आसानी होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की तुलना में खुद को कम आंकने लगते हैं। हमें लगता है कि कोई और हमसे ज्यादा सफल है, ज्यादा खुश है,